आज नरोत्तम मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी को जो अपनी ताकत दिखाई है, उस ताकत को, उस पावर को और उस उनके दबदबे को देखकर तो बीजेपी के पसीने छूट जाएंगे। दतिया चुनाव हार के बाद पहली बार वो दतिया पहुंचते हैं और दतिया की जनता जो उनका स्वागत करती है, लोग कहते हैं कि अगर इस तरीके से भर भर कर जनता का प्यार बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को मिले होते तो कभी भी उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक आशुतोष तिवारी के साथ घुल मिल नहीं पाए, उनसे अलग हुए और आखिरकार बीजेपी को इतनी बड़ी हार हुई कि मध्य प्रदेश ही नहीं दिल्ली तक इसका तगड़ा झटका लगा था। लेकिन आज पहली बार नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार जाने के बाद, दतिया हार के बाद पहली बार दतिया पहुंचते हैं। दतिया में उनके समर्थकों का जन सैलाब उमड़ता है। शेर आया के नारे लगते हैं और फिर जो जन समर्थक उनके सामने, उनके भवन में, उनके आवास में पहुंचते हैं, वहां पैर रखने की जगह नहीं होती है। कुछ समय के लिए तो इतनी गहमा गहमी की स्थिति होती है कि लोग एक दूसरे को धक्के मारते हैं। वो उनके समर्थक होते हैं, उनके लिए पलके बिछाए वहां बैठे होते हैं। ये देखकर तो बीजेपी के भी पसीने छूट जाएंगे। बीजेपी के अंदर बड़े बड़े नेताओं की, या फिर कहें मोहन सरकार, या फिर कहें केंद्रीय बीजेपी, जो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा को लेकर ऐसी अफवाहें भी उड़ाई जाती हैं कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर केंद्रीय आला कमान नाराज है, उनको लेकर बड़ी एक्शन ले सकता है, उनके ऊपर तगड़ा एक्शन, या फिर उनको 6 साल के लिए बर्खास्त कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। ऐसा कहने वालों के लिए नरोत्तम मिश्रा ने उनके गाल पर तगड़ा तमाचा जड़ा है। अभी 2 दिन पहले कुछ खबर वायरल हो रही थी नरोत्तम मिश्रा को लेकर। प्रशासन सख्त एक्शन मोड में है और वहां जो कुछ नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सरकारी आवास में रह रहे थे, उनसे वो आवास छीने जा रहे हैं चुनाव हार जाने के बाद से। इसको लेकर कई वीडियोस भी वायरल हो रहे थे, लोग तरह तरह का कमेंट कर रहे थे। कुछ लोग तो कह रहे थे कि अब अगला नंबर नरोत्तम मिश्रा का है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा भी अब तक सरकारी आवास में रह रहे हैं, मंत्री वाले आवास पर रह रहे हैं। वर्तमान में वो विधायक तक नहीं है, इसके बावजूद भी उनका जबरदस्त दबदबा है। मध्य प्रदेश सरकार उनसे आवास खाली कराने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आज उन्होंने अपनी ताकत और अपना जन सैलाब, अपना भौकाल जो दतिया में जाकर जमाया है, इसके बाद अब बीजेपी के अंदर के नेताओं की, या फिर वो लोग जो नरोत्तम मिश्रा को लेकर उन्हें तगड़े झटके के नजरिए से देख रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं चिंता में पड़ जाएंगे, सोच में, क्योंकि उनकी ताकत, उनका भौकाल इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है और कैसे नारे लगाए जा रहे हैं। फिर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, ऐसा इशारा क्या किया कि आप मेरे नारे मत लगाओ, मेरे जयकारे मत लगाओ, इसकी भी खबर आई है। और इसके बाद मीडिया वालों ने यह भी पूछा है कि आप दिल्ली गए थे, उसके बाद आखिर क्या हुआ, दिल्ली में किसी से आप क्यों नहीं मिले। मीडिया ने यह भी पूछा है कि दतिया में पूरी जिला कार्यकारिणी को बीजेपी ने भंग कर दिया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। इन सारी बातों पर नरोत्तम मिश्रा ने आखिर क्या कहा है, आखिर किस नए एंगल से, किस नए फोर्स के तौर पर फिर से वो एक बार यू टर्न ले रहे हैं बीजेपी में। क्या उनका कोई बड़ा एक जबरदस्त दबदबा होने वाला है, क्या उन्हें कोई बड़ी पद, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, या फिर बीजेपी के सामने अपनी ताकत दिखाकर ये जताना चाहते हैं कि हमें बीजेपी हल्के से ना ले, हमारी ताकत जिस कदर वर्तमान में है वैसा पहले थी। हाँ, बीजेपी ने हमारे साथ हमारी टिकट काटकर जरूर गलत किया है, लेकिन वो फिर से नए अंदाज में और डबल ऊर्जा के साथ वापस आएंगे। ऐसा नरोत्तम मिश्रा का आज का जो स्वरूप था, उस स्वरूप से पूरे मध्य प्रदेश की बीजेपी जैसे दहल गई है। मैं खबर दिखाता हूं, नरोत्तम को देख समर्थक बोले, देखो शेर आया, इशारा किया तो भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उपचुनाव के बाद पहली बार दतिया पहुंचे थे नरोत्तम मिश्रा और इसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के शुक्रवार सुबह दतिया पहुंचते ही माई कृपा परिसर में समर्थकों का उत्साह देखने को मिला। श्री पीताम्बरा पीठ के दर्शन के बाद नरोत्तम मिश्रा अपने निवास माई कृपा पहुंचे। उन्हें देखते ही समर्थकों ने नरोत्तम जिंदाबाद के नारे, देखो कौन आया शेर आया के नारे लगाने शुरू कर दिए।
कार्यकर्ताओं की भीड़ इतनी बढ़ गई कि परिसर में काफी देर तक चहल पहल बनी रही। समर्थक नरोत्तम मिश्रा से मिलने, हाथ मिलाने, फोटो लेने के लिए उनके आसपास जुट गए। मिश्रा ने भी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार किया। इस दौरान दतिया जिले के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा भी नरोत्तम मिश्रा के साथ नजर आए। बता दें, नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव के बाद पहली बार दतिया पहुंचे हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा, जो अब जिलाध्यक्ष बीजेपी के नहीं हैं, बीजेपी ने पूरे दतिया की जिला कार्यकारिणी को जब भंग किया, उसके साथ रघुवीर सिंह कुशवाहा का भी पद छीन लिया। रघुवीर सिंह कुशवाहा उस वक्त नरोत्तम मिश्रा के साथ नजर आए जब उनके साथ पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ था। उनके समर्थन में, उनके स्वागत में या फिर उनके लिए पूरी दतिया की जनता ने पलके बिछाए बैठी थी। उस वक्त रघुवीर सिंह कुशवाहा भी वहां पहुंचे थे। सवाल उठता है क्योंकि वो बीजेपी के पहले जिलाध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में बीजेपी ने उन्हें हटा दिया है, लेकिन वो नरोत्तम मिश्रा के करीब हैं, इस वजह से सवाल उठना लाजमी है। इसके आगे इशारा किया तो भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, क्योंकि ये नरोत्तम के समर्थक हैं भाई। ये वही समर्थक हैं जब टिकट कट जाने के बाद सड़कों में बैठकर चक्का जाम कर देते थे। 12-12 घंटे तक चक्का जाम किया था। और वहीं इतनी ज्यादा बदसलूकियां हुई थी, इतनी ज्यादा अभद्रताएं हुई थी कि किसी भी बड़े नेता को नहीं छोड़ा गया था, सभी को चुन चुन कर गालियां दी गई थी। ये वही नरोत्तम मिश्रा हैं और ये उन्हीं के समर्थक हैं। जब नरोत्तम मिश्रा इशारा करते हैं तब भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। समर्थक की लगातार नारेबाजी के बीच नरोत्तम मिश्रा ने हाथ से इशारे से उन्हें शांत रहने के लिए कहा। इसके बाद शेर आया के नारे थम गए, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। समर्थकों ने भाजपा जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगाने शुरू कर दिए। माई कृपा परिसर कुछ देर तक भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक में लगे नारों से गूंजता रहा। नरोत्तम मिश्रा इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहे और सभी का अभिवादन किया। पीताम्बरा पीठ में दर्शन के बाद पहुंचे माई कृपा। नरोत्तम मिश्रा का दतिया दौरा पहले से निर्धारित था। शुक्रवार सुबह उन्होंने श्री पीताम्बरा पीठ पहुंचकर माई के दर्शन किए। इसके बाद माई कृपा पहुंचे, जहां समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता पहले से इंतजार कर रहे थे। दिल्ली यात्रा पर भी मीडिया वालों ने सवाल विस्तार से जवाब नहीं दिया। कार्यकर्ता की ओर मिल रहे समर्थन को लेकर उन्होंने इतना कहा कि सब माई भक्त हैं। जिला कार्यकारिणी भंग किए जाने को लेकर सवाल किया तो नरोत्तम मिश्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने माइक को अपने से दूर किया और इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। करीब आधे घंटे तक माई कृपा के कार्यकर्ताओं के बीच रहने के बाद नरोत्तम मिश्रा डबरा के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया और न ही उपचुनाव में भाजपा की हार को लेकर कोई टिप्पणी की। नरोत्तम मिश्रा को लेकर जो जनसैलाब उमड़ा, जो समर्थक उनको लेकर नारेबाजी की, जो जयकारे लगाए, इसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में एक नई हवा और नई चर्चा है कि क्या नरोत्तम मिश्रा अपने राजनीतिक ताकत को दिखाया है कि आने वाले वक्त पर अगर उनको लेकर कोई नई जगह बीजेपी नहीं देती है तो उनके साथ तगड़ा जनसैलाब है, उनके साथ आज भी वो जनता का समर्थन है, जिस जनता के समर्थन के अभाव में आशुतोष तिवारी को हार का सामना करना पड़ा। आने वाले वक्त पर अगर बीजेपी उन्हें फिर टिकट देती है तो क्या उन्हें जीत हासिल होगी? ये दतिया की जनता तक अगर वीडियो जाता है तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर आप जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।